रात के ठीक 12 बजे थे। शहर की सुनसान सड़कों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक एक पुराने थिएटर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। हा 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 हा। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह एक ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अगली सुबह शहर में सनसनी खबर फैल गई। थिएटर के अंदर एक व्यक्ति मरा हुआ पाया गया। पुलिस की तहकीकात में भी कोई सुराग नहीं मिला। बस बेजान लाश के पास एक ताश का पत्ता पड़ा हुआ था। उस पत्ते पर एक डरावना जोकर बना हुआ था जिसमें उसकी हंसी और क्रूरता साफ झलक रही थी। इसलिए लोग इसे जोकर किलर कहने लगे। इस घटना के एक हफ्ते बाद 2 और लोगों को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी के पास जोकर का बना हुआ ताश का पत्ता भी पाया गया। लोगों के दिले में अब जोकर का डर बैठ चुका था। इसलिए इस केस की जिम्मेदारी शहर की सबसे शातिर दिमाग आईपीएस ऑफिसर अनन्या सिंह को सौंपी गई। अनन्या अपने करियर में कई खूंखार अपराधियों को पकड़ चुकी थी, परंतु जोकर एक शातिर सीरियल किलर था। वह हर अपराध को एक खेल की तरह अंजाम देता था और गायब हो जाता था। 1 महीने बाद एक और घटना घटित हुई। इस बार शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो गई। कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा हवा में ही गायब हो गया हो, लेकिन ताश का पत्ता वहीं रहा। मीडिया में हड़कंप मच गया। लोग रात को घरों से निकलने से डरने लगे। दुकानें समय से पहले बंद होने लगी। पूरे शहर में डर का माहौल था। अनन्या दिन रात जांच में लगी रहती। उसे जो भी सुराग मिलते, सबूत मिलते, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे जोकर को पुलिस की हर चाल का पता पहले से ही होता है। एक रात अनन्या अपने ऑफिस में बैठी जोकर के बारे में सोच रही थी। तभी एक कांस्टेबल भागता हुआ आया। मैडम जी, एक और हत्या हो गई। अनन्या तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची। दीवार पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, और नीचे जोकर का कार्ड पड़ा था। अब तक कुल 5 हत्याएं हो चुकी थीं। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि जोकर का अगला शिकार कौन होगा, क्योंकि मरने वालों में कोई पैटर्न नहीं था। जैसे कि कोई व्यापारी था तो कोई शिक्षक, और कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। सब अलग अलग व्यवसाय के लोग थे। एक दिन अनन्या ने सारी फाइलों को दोबारा पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिग्नल जरूर होगा जिसे सभी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। घंटों की जांच के बाद उसने एक बात नोटिस की। दरअसल हर हत्या के बाद छोड़े गए ताश के पत्ते अलग अलग थे। पहला पत्ता जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, फिर एस, उसके बाद फिर दोबारा जैक। अनन्या ने उन पत्तों को दीवार पर चिपकाया और शहर का नक्शा सामने रखा। उसके बाद सभी क्राइम सीन को जोड़ना शुरू किया। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। तुरंत ही वह समझ गई कि जोकर पूरे शहर में ताश के पत्तों की तरह एक विशाल पैटर्न बना रहा था। ओह माय गॉड! अनन्या आश्चर्यचकित होकर बोली। अब उसे पता चल गया कि जोकर का अगला क्राइम स्पॉट कहाँ होगा। शहर के पुराने पार्क में, जो कई सालों से बंद पड़ा था। अनन्या के दावे पर पार्क के हर कोने कोने में पुलिस मौजूद थी। छत पर स्नाइपर, आसमान में ड्रोन तैनात थे। सुरक्षा काफ़ी चौक चौबंद थी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक पार्क की पुरानी लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगीं और लाउड स्पीकर पर हंसी का ठहाका सुनाई दिया। हा 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 हा। अनन्या चारों ओर देखा, लेकिन जोकर का अता पता भी नहीं लग रहा था। अचानक पार्क में उपस्थित सारे झूले अपने आप घूमने लगे। तभी एक छाया आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। बैगनी कोट, हरे बाल, सफ़ेद चेहरा और होंठों पर खतरनाक मुस्कान। अनन्या मैडम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा पैटर्न समझ जाओगी। अनन्या बंदूक को सामने करते हुए बोली, अब खेल खत्म हुआ। जोकर हंसते हुए, नहीं मैडम, खेल तो अभी शुरू हुआ है। पूरे पार्क की लाइटें अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद गलियों की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जोकर गायब हो चुका था। अनन्या मैडम को बहुत दुख हुआ कि वो जोकर को पकड़ न सकी।
लेकिन इस बार उसके पास एक नया सुराग था, जोकर की वॉइस रिकॉर्डिंग। उसने टेप ऑन किया और रिकॉर्डिंग सुनने लगी। तभी उसे पता चला कि बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ है, जबकि पार्क के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका मतलब है कि जोकर कहीं से और बोल रहा है। अनन्या ने शहर के सभी रेलवे स्टेशन की जांच शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक पुराना गोदाम मिला। वह रेलवे यार्ड के पास था। रात के अंधेरे में पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर घुसते ही अनन्या पूरा डिपार्टमेंट हैरान रह गया। दीवार पर शहर का पूरा नक्शा और सैकड़ों ताश के पत्ते लगे हुए थे। सारे के सारे मर्डर की प्लानिंग दीवार पर मौजूद थी। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज़ आई। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर, तुम जीत गई, जोकर ने मुस्कुराते हुए कहा। सबको लगा कि जोकर का बच निकलना अब मुश्किल है, लेकिन अचानक उसने एक सीक्रेट जलाई और पूरा कमरा धुएं के गुब्बार से भर गया। धुएं का फ़ायदा उठाकर जोकर भागने लगा। अनन्या उसके पीछे दौड़ी। जोकर पटरियों पर दौड़ रहा था। अनन्या उसके पीछे दौड़ रही थी। अचानक अनन्या का पैर पटरियों के बीच में फंस गया और बंदूक भी दूर जा गिरी। यह देखकर जोकर अनन्या के पास आया। अनन्या का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका भीगा बदन उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था, मानो उसके गोरे बदन की आबरू कपड़े के भीतर से झांक रही हो। अनन्या को उस दशा में देखकर जोकर अपना होश खो बैठा। उसने पास पड़ी बंदूक को मैडम की कमर पे सटा दिया और एक गाना गुनगुनाने लगा। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। गाने के साथ साथ उसकी बंदूक मैडम के कमर के ऊपर जा रही थी। अब उसके बंदूक की नोक अनन्या के रंगीन गुब्बारे के ऊपर थी। थोड़ी देर तक जोकर दोनों गुब्बारों से खेलता रहा। आगे कुछ कर पाता, पुलिस फोर्स वहां आ पहुंची। तुरंत ही उन्होंने जोकर को हथकड़ी लगाई और मैडम को लुटने से बचा लिया। शहर को डराने वाला आखिरी पत्ता भी आखिरकार गिरफ्तार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई अंधेरे को चाहे जितना भी जकड़ ले, सच की एक किरण काफ़ी होती है भोर करने के लिए। जुर्म की राहें भले ही आसान नज़र आती हों, पर मंजिल सलाखों के पीछे ही खत्म होती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे प्रयास को सही दिशा देगा। धन्यवाद।